Hello dear students, today differentiation continue. You are solving question number 2nd and sub question 17th today. Here your question is y equal to log of log x to the whole square. Now see the question very carefully. Here square of the whole part, not only last part. Square of the entire part. Here square of log x. So you can say using a bracket first and close the bracket at last and then take the whole square. So this is your question. See very carefully. Your question is very clear and very nice question and very important question for the exams, for any exam wherever differentiation required. Let y equal to log of log x entire part whole square. This is your question. अब यहाँ पर स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर यहाँ पर लॉग का टर्म कितने टाइम्स आया है. फर्स्ट यू शुड काउंट द टर्म ऑफ द लॉगरिथम्स. तो जो लॉगरिथम का टर्म है यहाँ पर हमारे पास जो आया हुआ है बहुत ही क्लियर है. यहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं 1, 2 एंड 3. तो 3 टाइम्स यहाँ पर लॉगरिथम्स के टर्म्स आए हुए हैं. बट यहाँ पर जो log x लास्ट में है तो ठीक उसके पहले 2 टाइम्स जो log हैं उनमें x नहीं है. व्हाट डज इट मीन्स? दिस मीन्स जो मेन पार्ट है ये फर्स्ट वन log है, ठीक है, और होल स्क्वायर भी दिया है पूरे का. तो अगर एंटायर पार्ट का होल स्क्वायर किसी भी डिफरेंशिएशन के पार्ट में आता है तो फर्स्ट वी यूज x to the power n फार्मूला, बट हियर इट इज log of log x एंड देन एंटायर पार्ट होल स्क्वायर. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि पूरे ही पार्ट को, ये पूरे पार्ट को, एंटायर पार्ट को fx अज्यूम कर लो और अप्लाई करो fx होल रेज टू n का फार्मूला, जिसके लिए हम लोग डिफरेंशिएशन में टाइम टू टाइम और प्रीवियस मेनी क्वेश्चंस में यूज कर चुके हैं. ठीक है, प्रीवियस मेनी क्वेश्चंस में जब हम लोग ये फार्मूले को यूज कर चुके हैं तो वहाँ पर हम लोगों को अब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं. क्योंकि जो डिफरेंशिएशन का फार्मूला fx होल रेज टू n के लिए मैंने यहाँ पर बताया था, जो अप्लाई किया था प्रीवियस क्वेश्चंस में, प्रीवियस वीडियोस में, वो सभी फार्मूले बहुत ही यूजफुल है. लेकिन उसमें से अब इस क्वेश्चन के लिए, आज के लिए कौन सा फार्मूला इंपॉर्टेंट है वो देखना सबसे बड़ी बात होगी. तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एंटायर पार्ट को चलो fx अज्यूम कर लेते हैं. फार्मूला मैं लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन सबसे पहले फार्मूला स्टूडेंट को सोचना है कि यहाँ पर उनको इम्प्रूवमेंट कैसे लाना है. कि मैथमेटिकली अगर हमें यहाँ पर मैथमेटिक्स में लॉजिकली इम्प्रूव होना है. लॉजिकली इम्प्रूव होने का मतलब होता है कि अपनी थिंकिंग पावर, स्केलेबिलिटी, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग और उसको सॉल्व करने का तरीका, इसको हम बोलते हैं लॉजिकल इम्प्रूवमेंट इन मैथमेटिक्स. तो लॉजिकल इम्प्रूवमेंट इन मैथमेटिक्स में करने के लिए हमें क्या करना है, उसमें हमें फार्मूला आना चाहिए. फार्मूले के जो उसका अप्लीकेशन मीन्स उसको हम अप्लाई कैसे करें, कहाँ पर करें, कब करें, वो चीज़ आना चाहिए. और उससे पहले हमें क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में किस टाइप का फार्मूला अप्लाई करना है, स्पेशली फॉर डिफरेंशिएशन. जब हमें ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तब डिफरेंशिएशन की हमारी 50% प्रॉब्लम तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गई. अब रह जाती है 50% प्रॉब्लम. तो वो 50% प्रॉब्लम को हम लोग आराम से अपने वीडियो से, अपने सॉल्यूशन से समझ सकते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, ट्वाइस या थ्राइस ऑनेस्टली प्रैक्टिस करके क्लियर कर सकते हैं. और 100% हमारा क्लियर हो गया तो 100% मार्क्स लाने से भी कोई नहीं रोक सकता. मीन्स हाउ विल यू गेट 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स. तो यहाँ पर क्या करना है कि लेट y इक्वल टू, अपना जो मेन क्वेश्चन होता है सिर्फ इतना ही दिया रहेगा, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, बस इतना ही दिया रहेगा. और वहाँ पर लिखा रहेगा स्क्वायर ऑफ log x. तो हम लोग उसको लेट कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि लेट y इक्वल टू स्क्वायर ऑफ log x. तो चलो अभी एंटायर पार्ट का होल स्क्वायर है और हमने यहाँ पर हिंट दे ही दिया है कि इसको fx होल रेज टू n अज्यूम कर लेना है और यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो चलो अभी इसको स्टार्ट कर लेते हैं. डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. जैसा कि सभी स्टूडेंट को मालूम है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx. यूजिंग हियर fx होल रेज टू n फार्मूला मीन्स fx होल स्क्वायर है. तो fx होल स्क्वायर के लिए हमारा फार्मूला क्या आता है, 2fx इंटू f डैश एक्स.
और एफ डैश एक्स की जो मीनिंग होती है वो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू सामने लिखी हुई है, यहाँ पर क्लियर कर सकते हो कि दिस इज एफ ऑफ एक्स। तो हमने यहाँ अप्लाई कर दिया टू लॉग ऑफ लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाई टी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ये टर्म हमारा बहुत ही क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, और आगे चलने के लिए हमें फिर अगले फॉर्मूले का यूज करना ही पड़ेगा। तो चलिए देयरफॉर dy अपॉन dx, अब ये टर्म को तो हम लोग सीधे सीधे यहां पर लिख लेते हैं। चलो टू लॉग ऑफ लॉग एक्स, क्लियर, एक भी लॉग छूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान देना। ये लॉगरिथम का जो टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर बारी की डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। चलो अब इसको हम लोग यहाँ पर जी एक्स एज्यूम कर लेते हैं। लॉग ऑफ जी एक्स, अगर यहाँ लॉग ऑफ जी एक्स रहता इतना पार्ट, तो उसका डेरिवेटिव हम लोग क्या लिखते हैं, 1 अपॉन जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। तो यहाँ पर हो गया। अब इसका डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स के लिए एक लॉग का डेरिवेटिव होगा, और ये एफ जी एक्स एज्यूम किया गया, तो 1 अपॉन लॉग एक्स। या अगर स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एफ एक्स, एफ वन एक्स, एफ टू एक्स, एफ थ्री एक्स भी एज्यूम कर सकते हैं, जी एक्स, एच एक्स, आर एक्स, जितने फंक्शन चाहे एज्यूम कर सकते हो। ओके, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसके लिए बैठा हूं, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके पूछिए मुझे, मैं इमीडिएट उसका रिप्लाई दूंगा। तो 1 अपॉन लॉग एक्स ये हो गया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अब देखो ये सभी चीजें कैसी होती हैं, बाई कंपोजिट फंक्शन, ये सभी कंपोजिट फंक्शन। अब इसका डेरिवेटिव तो हुआ, लेकिन कंपोजिट फंक्शन उसमें भी सामने निकल के आ गया। अब चलो इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो इसको हम लोग एच एक्स एज्यूम कर लेते हैं थोड़े समय के लिए, और उसका भी फार्मूला अप्लाई करते चलेंगे। तो देखो ये पार्ट को सीधे सीधे कॉपी करना है, टू लॉग ऑफ लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाई, अब इसका जो डेरिवेटिव यहाँ पर था ये 1 अपॉन दैट, तो इसको हमने इसका डिनोमिनेटर में ले लिया लॉग एक्स इनटू, अब डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो जो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स यहाँ पर आया, अब उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको भी तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना यहाँ पर, कि 1 अपॉन लॉग एक्स के बाद डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अब ये डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स के लिए क्या आंसर है, देखो सिर्फ इसका 1 अपॉन एक्स, सीधे सीधे यहाँ से इसका रिलेशन है कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1 अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब जो हमारा यहाँ पर पार्ट आने वाला है, देखो न्यूमरेटर एज इट इज टू लॉग ऑफ लॉग एक्स एंटायर अपॉन लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, दैट इज 1 अपॉन एक्स। अब जो डिनोमिनेटर हैं उनको रीअरेंज कर लेते हैं, और न्यूमरेटर तो ओनली 1 टाइम है, ये जो यहाँ पर है 2 टाइम्स ऑफ दैट, तो उसको कर लेंगे, और हमारा जो फाइनल आंसर है वो अब रेडी होने जा रहा है। तो इस स्टूडेंट को अब जो फाइनल आंसर है उसको बहुत ही केयरफुल्ली अच्छे से समझ के लेना है, और कोई डाउट है तो मुझे बताइए, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं यहाँ पर कि देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू 2 इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स एंटायर अपॉन, देखो सबसे पहले हमने लिख लिया x इंटू लॉग ऑफ x इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। तो यहाँ पर एक क्लोज भी हो गया, कंप्लीटली क्लोज हो जाता है यहाँ पर आकर के, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 ये कंप्लीटेड नाउ। हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व किए थे, और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि 16th क्वेश्चन को मैंने 2 टाइम्स सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है और एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, और दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, तो हमारे प्रीवियस वीडियो में जा करके एक्स्ट्रा क्वेश्चन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका लिंक डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा कि ये क्वेश्चन के लिए ये लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करो और यहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 है, ये क्वेश्चन हमारा आता है y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बहुत ध्यान दो इसमें, देखो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दोनों ही टर्म देखो मेन फंक्शन पर भी स्क्वायर है और एंगल पर भी स्क्वायर है, मेन फंक्शन का भी स्क्वायर है, एंगल पर भी स्क्वायर है। तो ये अगर यहाँ पर मान लो कि प्लस दिया होता तो क्या होता, बता सकते हो?
यस, ट्राई योर सेल्फ कि अगर एक क्वेश्चन के बीच में यहाँ पर प्लस अटैच होता तो क्या होता उस समय। अगर यहाँ पर प्लस होता तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाता, एंड यू नो वेरी वेल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, और उसका y इक्वल टू 1 आता, और जब हम लोग उसको डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते तो 1 का डेरिवेटिव ऑलरेडी 0 हो जाता, और वही 0 ही आंसर होता, ओनली 1 स्टेप सोल्यूशन। क्लियर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में बहुत ही चालाकी की गई है, बहुत ही केयरफुली उसको लिखा गया कि ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर के लिए हम लोग यहाँ पर माइनस साइन को आउट कर लेते हैं। चलिए, माइनस साइन को अगर हमने यहाँ पर आउट कर लिया तो क्या हो जाएगा कि y इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो, माइनस साइन हमने यहाँ पर कॉमन कर लिया तो दिस विल बी पॉजिटिव, तो कॉस को फर्स्ट लिखा और साइन विल बी नेगेटिव। जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे फिर से हमारा ये टर्म रेडी हो जाएगा। और अब ये किस टाइप का है, तो आइए हम ये फार्मूले को सामने ही लिख दिए यहाँ पर, ये जिस टाइप का है उसका फार्मूला यहाँ सामने लिखा गया कि दिस इज द टाइप ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड इट इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ये फार्मूला होता है कि cos 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला है जो कि सभी स्टूडेंट प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। इन केस जिस स्टूडेंट को किसी को भी अगर ये फार्मूला नहीं मालूम है तो यहाँ से इस फार्मूले को नोट करें, प्रैक्टिस करें और रिवाइज करें, उसको लिखते लिखते ही बात कर सकते हैं। और अब ये माइनस साइन एज इट इज, तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2x स्क्वायर। देखो यहाँ पर है माइनस कॉस 2x स्क्वायर, तो अब ये एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया। वैसे तो हम लोग डिफ्रेंशिएट यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ से डिफ्रेंशिएशन में अपने को वही चीज़ का एक्सपेंडेड फॉर्म ज़्यादा लिखना पड़ता, और हमने अगर यहाँ पर एक स्टेप ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया माइनस साइन कॉमन करते हुए, तो उसका डिफ्रेंशिएशन अब जो काम हमारा 2 टर्म्स में डबल लिखना पड़ता था अब वो सिंगल टाइम ही लिखना पड़ेगा, और क्वेश्चन भी थोड़ा शॉर्ट हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ 2x स्क्वायर बिकम्स माइनस साइन 2x स्क्वायर, क्योंकि देखो इसको हमें fx एज्यूम करना पड़ेगा कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस fx माइनस साइन fx इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर बाई कंपोजिट फंक्शन। अब ये सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर आगे चलते हैं। ये सबको पता है जब भी माइनस माइनस की टक्कर होगी तो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है, तो ये हो गया प्लस, एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन 2x स्क्वायर इंटू 2 एज इट इज दिस 2। देखो फर्स्ट ये जो 2 है एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर यू नो वेरी वेल 2x। क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, तो हमने उसको भी लिख दिया। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x, तो उसको भी अब यहाँ लिखना पड़ेगा कि देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स 4x। सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं क्योंकि ये कोफिशिएंट बनेगा, तो 4x इंटू साइन 2x स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। तो इस 17th क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4x इंटू साइन 2x स्क्वायर। हाँ, इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, कभी कभी गलती से इसको मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, ये पूरा एक साथ मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं करना है क्योंकि रॉन्ग हो जाएगा। ये हमारा जो डेरिवेटिव का टर्म आया ये कोफिशिएंट बन के आएगा, ये साइड में हो गया, द कोफिशिएंट ऑफ साइन 2x स्क्वायर इज 4x, ऐसा लिखना है। देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4x इंटू साइन 2x स्क्वायर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 का सभी सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फुल्ली कंप्लीटेड नाउ। अब जो स्टूडेंट यहाँ पर अगर फॉर्मूला नोट करना चाहें तो नोट डाउन द फॉर्मूला कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, या एफ डैश एक्स को ही डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं, और उसी फार्मूले को हम लोग टाइम टू टाइम रिपीट करते रहेंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो उसी बेस्ड पर कंप्लीट हो गया है। वो फार्मूला मैं प्रीवियस क्वेश्चन में दे चुका हूँ, उसके पहले भी दे चुका हूँ, तो अब यहाँ टाइम टू टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन से उस फार्मूले को नोट किया जा सकता है, अच्छी तरह से समझ सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही क्लियर है।
तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ तक ही क्लोज करते हैं और अभी अगले लेक्चर में हम एक न्यू क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और न्यू टाइप्स के साथ मिलेंगे। तो अपने अगले क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए और रिमेनिंग चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए, परफेक्ट प्रैक्टिस करने के लिए, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।